अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो हमारी ज़िंदगी चल रही है, जैसी भी चल रही है, तो अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर तो जो दुख है वो सहने को लिखा ही है। अब तो अगले जन्म में ही देखेंगे कि क्या बनता है। काश हमारा अगला जन्म हो जाए। तो अब मैं पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि हम अगले जन्म की बात करते हैं कि ये जन्म तो हमारा ख़राब हो गया, अब हम अगले जन्म की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी लाइफ में ही अगला जन्म मिल जाए। अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो ये पॉसिबल तो है। अब देखो कि ना हम कोई भी सपोज करो कि काम कर रहे हैं, है ना। कोई बंदा सपोज करो मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है और सपोज करो वो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ लोगों के साथ सारा दिन रात रहता है, ठीक है। तो उसका इन्वायरमेंट, उसकी पूरी दुनिया, वो ही संसार बना हुआ है। अगर वो ये सारा कुछ छोड़ के कोई और जॉब कर लेता है तो ऑब्वियसली उसका पूरी दुनिया एक बार तो बदल जाएगी। हम ना सारे ना एक छोटे छोटे यूनिवर्सिस में रह रहे हैं, यानी कि हमने एक अपना ही संसार बसाया हुआ है। जो गवर्नमेंट जॉब वाला है उसका अलग संसार है, उसको और किसी का कुछ नहीं पता। जो प्राइवेट जॉब वाला है उसका अलग संसार है, उसे किसी का और कुछ नहीं पता। जो बिजनेस वाला है उसका अलग, और जो सन्यासी है जो सब कुछ छोड़ चुके हैं उसका अलग। अब पॉइंट ये आता है कि नॉर्मली हम ये भी कहते हैं कि अगर हम जॉब स्विच करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं या किसी और लाइफ को चूज करते हैं तो ऐसा भी तो होगा ना। अगर हमें इस लाइफ में हमारे प्रोस एंड कॉन्स हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो दूसरी लाइफ में भी यही होगा। हम ये मान के चलते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर ये सब कुछ है, दूसरे पर भी यही सब कुछ है, होगा ही, हर जगह होता है, तो ऐसा करने का फिर क्या ही फ़ायदा। तो फिर जहाँ पर हम हैं वहाँ हम टिके ही रहते हैं, क्यों पंगे लेने, है ना। एक पॉइंट ये भी है। तो अब देखो इस पॉइंट का तोड़ ये है कि क्या वाकई ही अगर आप इस पॉइंट पे हैं या इस जॉब में है या इस बिजनेस में अगर आप स्विच करते हो तो वाकई ही क्या टेंशन लेवल सेम रहेगा, क्या वाकई ही स्ट्रेस लेवल सेम रहेगा, क्या वाकई ही पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट सेम रहेंगे। आर यू श्योर? मुझे तो नहीं लगता ये ऐसा होगा, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं लोगों से बातें करता रहता हूँ, टेलीफोन पे बातें करता रहता हूँ, खास करके अच्छे अच्छे लोगों से जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से आंसर देते हैं, उन लोगों से मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ। तो वहाँ पर ना मुझे एक कॉमन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मिला। वो कॉमन पॉइंट पता क्या है कि कुछ बंदे प्राइवेट जॉब में थे, बाद में वही वो गवर्नमेंट जॉब में चले गए। उन सबका एक कॉमन पॉइंट है, वो कहते हैं अभी भी कि जब हम प्राइवेट जॉब में थे तब हम ज़्यादा मेंटली खुश थे पर पैसा कम था। पर जैसे ही हम गवर्नमेंट जॉब में आए हमारे पास काम भी कम हो गया, पर जो खुशी का लेवल है वो भी बहुत कम हो गया, पर पैसा ज़्यादा हो गया। सभी का, ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट लोगों का एक ही पॉइंट है इस चीज़ को लेकर के, मोर देन 90%। तो अब देखो यानी कि क्या हो गया, एक तो प्राइवेट जॉब वाला यूनिवर्स हो गया, एक गवर्नमेंट जॉब वाला यूनिवर्स हो गया। तो वो क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या पॉइंट है कि जो ये वाली ज़िंदगी थी वो इस ज़िंदगी से बहुत अलग थी। इसके अलग पॉजिटिव पॉइंट थे, इनके अलग पॉजिटिव पॉइंट है, इनके अलग नेगेटिव पॉइंट है, इनके अलग नेगेटिव पॉइंट्स हैं। दोनों का अलग अलग सीन है। तो इसका मतलब क्लियर कट ये हुआ कि दोनों ज़िंदगियाँ तो अलग अलग ही हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ये ज़िंदगी भी वैसी है, ये ज़िंदगी भी वैसी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक जॉब से दूसरी जॉब में गए और वो कहते हैं कि हम बहुत बेटर फील कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर जॉब। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले बेटर फील कर रहे थे लेकिन जॉब स्विच करने के बाद वो कहते हैं कि अरे हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, पहली जॉब तो हमारी बहुत अच्छी थी। और इन सारी चीज़ों से भी क्या पॉइंट प्रूव हो रहा है कि दोनों चीज़ें अलग अलग है। अब जैसे किसी बंदे का ना डिवोर्स होता है, अब मैं एक लोगों की थोड़ी सी वो बता रहा हूँ कि कैसे सोच होती है। जब किसी बंदे का डिवोर्स हो गया, वो बंदा कहता मेरी वाइफ बड़ी बुरी थी इसलिए मैंने डिवोर्स ले लिया, तो ये सारी मेरी कहानी है। तो अब लोग उसे बोलते हैं कि दूसरी शादी करवा ले, तो वो कहता है नहीं मेरा मन नहीं करता। तो लोगों का क्या जवाब होता है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, सो आप शादी करवा लो, हो सकता है दूसरी लड़की वो बहुत अच्छी मिल जाए। ये हर किसी की जुबान पर यही आंसर होता है इस केस में।
पर जब ज़िंदगी की बात आती है तब आंसर्स बदल जाते हैं। जब बंदा कहता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज करना चाहता हूँ, मैं पूरा अपनी लाइफ का सेटअप ही नया बनाना चाहता हूँ, तो तब लोग क्या कहते हैं, अरे तुम इतनी बातों से घबरा रहा है, तू कह रहा है कि तेरी जो प्रेजेंट स्टेटस है तुझमें ये प्रॉब्लम है, अगर कोई और काम करेगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आएगी, तो तब क्या करोगे। ठीक है, लड़की वाले केस में, शादी वाले केस में हर लड़की एक जैसी नहीं होती, पर जिंदगी वाले केस में लोग क्या कहते हैं कि हर जिंदगी एक जैसी ही है। तो अगर लड़की एक जैसी नहीं हो सकती, अगर सारे लड़के एक जैसे नहीं हो सकते, तो सारी जिंदगियां भी एक जैसी कैसे हो सकती हैं। हर जिंदगी में डिफरेंस तो होगा ही, होता ही है। बस सिर्फ हम यहाँ पे घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो कि जो हमारे पास है वो कहीं छूट ना जाए। हम दूसरी लाइफ को एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहते, सिर्फ इसी कारण से। करना चाहते हैं पर कर पाते नहीं, क्योंकि हमारा डर होता है कि ऐसा ना हो कि जो पिछला है वो भी छूट जाए और आगे मिले वो भी अच्छा ना मिले। तो ये डर है। तो इस डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वो ये है कि कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए। कहीं पहले कुछ छुट्टियां ले करके जो दूसरा काम है या जो भी कुछ करना है, काम है, बिजनेस है, सन्यासी चाहे बनना है या कुछ भी करना है, तो कुछ टाइम छुट्टियां ले करके या कुछ टाइम जॉब छोड़ करके, अगर प्राइवेट है तो दोबारा भी ज्वाइन की जा सकती है, तो दूसरी चीज़ को एक्सपीरियंस करो खुद जाके, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए कर लो, फिर थोड़ा सा कुछ महीनों के लिए कर लो, ऐसे तोड़ तोड़ के एक्सपीरियंस करो। अगर वो एक्सपीरियंस आपका सक्सेसफुल रह जाता है, अगर आपको फिर सच में आवाज़ आती है भाई ये काम तो मेरे लिए ही बना है, तब हम कंप्लीटली वो काम छोड़ सकते हैं। फिर हमारे में हिम्मत भी आ जाएगी, पावर भी आ जाएगी, और हमारा जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाएगा। हमें लगेगा कि हाँ भाई ये काम सही है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, दूसरी ओर जाके हमें 1 महीने में लगता है कि भाई ये काम तो हम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इससे अच्छा है कि कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए। छुट्टियां लो, वहाँ पे कुछ दिन रह के देखो, जो भी काम है वो करके देखो, फिर वापस चले जाओ, कुछ महीने करके देख लो, है ना, जो जैसा भी पॉसिबल आपको होता है। तो इस हिसाब से एक नया स्टेप, नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है हमारे। इससे इसी प्रेजेंट लाइफ में, इसी जीवन में एक नया जन्म हम ले सकते हैं। यही रास्ता है, ऐसा मुझे लग रहा है, और तो कोई रास्ता है नहीं। चलो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।